सुखदेवी माँ के बड़े विचारे हैं। एक दिन मेरा बेटा सयाना हो बोला माँ के दिल अरमान से कुंवर भया, बुरी संगत में पर आदत सो बिगड़ गया। अब पी के दारुआ में भैया को गाली सुनावे, सुखदेवी के बड़े अरमान थे। एक दिन मेरा बेटा सयाना हो जाएगा और मुझे जीवन में सुख मिलेगा, पर सोबत में बैठ बैठ करके अब तो शराब पीने लगा है, जुआ खेलने लगा। अब मैया दिन रात कुड़ने लगी है, परमात्मा सोच रही है प्रभु तेरी मर्जी है, क्या क्या होने वाला है। हे परमात्मा प्रभु तेरी मर्जी है, क्या क्या होने वाला है। और काला जिसे नाथ उसे बना भोई नाग काला, तेरी मर्जी है, क्या क्या होने वाला है। मैया सोच रही है मेरी बना का ध्यान सना बेटा हो जाएगा। मेरे बड़े अरमान थे, दुख कट जाएंगे मेरे, थोड़ा सुख मिल जाएगा। हे परमात्मा प्रभु तेरी मर्जी है, क्या क्या होने वाला है। और काला जिसे नाथ उसे बना भोई नाग काला है। मैया के बड़े अरमान थे कि मेरा बेटा सयाना हो जाएगा और मुझे जीवन में सुख मिलेगा, पर वो लड़का शराब पीने लगा है, जुआ खेलने लगा। और साथ ही साथ शराब पीना उसका शौक बन गया।
और यहां तक हुआ वो उसकी आदत बिगड़ गई, शराब पीना, जुआ खेलना। और ये हमारी मैया की तरफ से प्रसाद गुप्तदान हुआ है। अब भूलो माया बनी की खबरिया पड़ गओ जाल में। तलक करवा बेटा, पड़ गओ जाल में, भागो पड़ गओ जाल में, भूलो माया बनी की खबरिया गओ जाल में, भूलो माया बनी की खबरिया गओ जाल में। क्यों? अरे परो है लड़की के चक्कर में थी वो करकसा नारी। एक वेश्या के चक्कर में पड़ गया। अरे परो है वेश्या के चक्कर में थी वो करकसा नारी। मृग समान नहीं रहते चंद्रमा दुनियारी, जियो बदली बुरी महरिया जियो बदली बुरी महरिया जियो बदली। वो अभागा एक वेश्या के चक्कर में पड़ गया। और संसार में सुंदर तो वो थी, सुंदर वही होता है परिषद जिसके सुंदर विचार हो। शरीर, ये मकान कितना ही सुंदर बनवा लो, अगर इसमें रहने वाला सुंदर नहीं है तो मकान किसी काम का नहीं है। ये शरीर जो है एक मकान है, मगर इसमें रहने वाला सुंदर होना चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए और हमारे आचरण सुंदर होने चाहिए। बरेली में नई दुकानें सुंदर खुल गई हैं, नई। काऊ दुकान पे जाओ जो शीशा की सुंदर दुकान सजी हो, कपड़ा ले तो मालूम क्या लिखा होता है। जितनी बड़ी बड़ी दुकानें फैशन वाली, उस पे दीवार पे एक ही चीज लिखी होगी कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। यानी दुकान तो सुंदर है पर कपड़ा की गारंटी नहीं है। और लिखा होगा कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। तीसरी बात और लिखी होती है, एक दाम की दुकान है। यानी दुकान तो सुंदर है पर गारंटी नहीं है। अगर सुंदर शरीर है तो गारंटी बना लो। अगर तुमने अपने ऊपर गारंटी बना ली, गारंटी का मतलब है अपना आचरण साफ होना चाहिए, अपने विचार सुंदर होने चाहिए, अपना आचरण सुंदर होना चाहिए। भक्तों देखिए, जब हम कहने पे आते हैं तो चूकत गौना है। जो पुरुष अपनी पत्नी जिसके साथ में 7 महावरे पड़ी और उस पत्नी को दगा दे करके किसी गैर स्त्री से प्रेम करता है तो उस पुरुष के 7 जन्म बिगड़ जाते हैं। उसे कुत्ता का जन्म मिलता है, उसे सूअर का जन्म मिलेगा, पता नहीं कितने जन्म बिगड़ जाए। और जो पत्नी अपने पति को दगा दे, समझ लो उसे भी कुतरिया को जन्म मिलता है। काय को? कुतरिया का।
द्वापुर त्रेता सतयुग में स्त्री के पास में सबसे बड़ा गहना, सबसे बड़ा आभूषण जे लटका ले ना हार इंत शोभा ना है रही। अगर उसका चरित्र अच्छा है तो इससे बड़ा दुनिया में न हार है और न व्यवहार है। आज सीता की कथा आती है, अनुसुईया की आती है, सावित्री की आती है। सावित्री अपने मरे हुए पति को यमराज से मांग लाई है। और अबे जी जब 18-19 में कोरोना आओ ना तो आज की सावित्री ने पति को कमरा में बंद कर दो तो पानी की ना पूछी। और अगर पति मरूगा तो इनकार कर दिया था कि ये मेरा पति नहीं है। कोरोना हमारे भारत देश में आया मगर हमें सिखा के चला गया, बता के चला गया कि कौन अपना था और कौन पराया था। तो बहनों, कथा से सिर्फ यही ज्ञान होता है, हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? वो लड़का एक लड़की से प्रेम करने लगा है और आजकल के जो बच्चे बिछुड़ जाते ना, पागल हो जाते हैं, माता पिता की इज्जत को धूल करते हैं। मैं उनके लिए बार बार यही कहता हूं, अरे प्रेम जो तुम सू करती है, डॉक्टर साहब तुमसे पहले और कर फिर तुम पे मरती है। छोड़ दो तुमको जावेगी, तुमसे बढ़िया लाई जलेबी मैं बनावेगी। तुमसे प्रेम कर रही है, तुमसे बढ़िया कोई और मिलो फिर पल्लंग करी गई। जैसे नेता देखे ना, जब सपा में कुछ न मिलो तो बीजेपी में आ गए, बीजेपी में मामला न बनो तो बुआ जी के जगह पहुंच गए, और बुआ की सीट कमी आई तो फिर फूल में घुसे आए। अब समझो बे फूल ही फूल में। प्रेम जो तुम सुन करती है, तुमसे पहले और कर फिर तुम पे मरती। छोड़ी वो तुमको जावेगी, तुमसे बढ़िया फिल्म दिखावे फिर बाई समझ आवेगी। इसलिए मैं एक ही संदेश देता हूं, इसीलिए जग के लोगों तुम मानुषी का हमारी है, सदा प्रेम पत्नी से करियो, गोरी होए जयकारी है।
जिस घर में बहन बेटी का सम्मान नहीं होता है वो घर तो नरक समान है। जहाँ घर में नारी की पूजा होए वो घर तो स्वर्ग समान है। कहने का मतलब है मां के बड़े अरमान थे मेरा बेटा सयाना होगा और मैं बेटा की भामर डाल लेंगे, मेरे घर में मेरी बहू आएगी। मगर मां के तो अरमान धरे के धरे रह गए। वो एक लड़की नहीं थी, वेश्या से प्रेम करने लगा। उसके प्यार में इतना अंधा हो गया। एक दिन वो लड़की से जाकर के लड़का बोला कि हम तुझसे शादी करेंगे। तो उस वेश्या ने उस लड़का से कही एक बात सुनो, मैं ऐसे शादी नहीं करूंगी तुमसे। क्यों? तो बोली कि शादी न चाहूंगी, मैं शादी जरूर करूंगी तुम्हारे संग में ससुरी जाऊंगी। मानो मेरी बात शादी शादी करूंगी। जो कोई बड़ी बात है, पर मेरी शर्त है तुमसे, है ना काम कोई मुश्किल। वो लड़की बोली उस लड़का से, है ना काम कोई मुश्किल, ले तुम मां को दिल। मैं तुमसे शादी करूंगी, पर मेरी एक शर्त है ना काम कोई मुश्किल, शादी संग में रचाऊं, दुल्हन बन सकता हूं। शादी रचाऊंगी ससुरी जाऊंगी, मानो मेरी बात शादी रचाऊंगी। उस अभागे ने उस वेश्या से कहा, उस लड़की से कहा, हम तुमसे शादी करेंगे। तो लड़की बोली शादी तो करूंगी, शर्त है कि मेरी। कौन सी शर्त है? कि हमारे तुम्हारे बीच में तुम्हारी मां है और वो दीवाल बनी हुई है। अरे हम नहीं चाहते कि हमारे तुम्हारे बीच में कोई आए। एक काम करो, अपनी मां को मार करके मां का दिल निकाल के लाओ। इधर सुबह से भूखा प्यासा घर से निकल जाता है, मैया भोजन बनाती है, इंतजार करती है मेरो कन्हैया कहीं भूखा घूमता होगा। और ये जब उसने कहा तो लड़का बोला, ये कौन सी बड़ी बात है, तुम सिर्फ मुझसे शादी करो, मैं अपनी मां को मार करके दिल जरूर लेके आऊंगा। अरे भैया वो अभागा चला है,
और जैसे ही आंगन में पहुंचा, मैया ने देखा कि मेरा बेटा है ना भूखो प्यासो है, सर करके शकल बिगड़ चुकी है, पागल सा फिर रहा है। फिर भी मैया ने सोचा कि मैं अपने बेटा को स्नान करा के भोजन कराऊंगी। थाली लेकर के जब आगे बढ़ी, मगर वो अभागा छुरी लेकर के जब गया, चाकू लेकर के गया, थलिया में रोटी परसी, अरे मैया लेकर आई है, नहीं मैया की मन नजर करी, मैया पे छुरी चलाई है। माँ को नहीं देखा, जिसने बालों को दीने रखी, मुसीबत खूब उठाई है, अपनी पूरी मैया पे अभागने और छुरी तुरंत चलाई है। पेट को फाड़ दिया, मां का दिल निकाल लिया, मां को मार दिया, मां को दिल लेकर के आगे की सीध लगाई है और ठोकर लग गई, अब आगे में धरनी पे गिरो धराई है। जैसे ही मां को मार दिया उस अभागे कमीन कुत्ता ने, और अभागा मां के दिल को लेकर के चला है, भाग रहा है, रास्ता में मैया का दिल गिर गया और उसे ठोकर लगी, और ठोकर जब लगी है गिर गया, फिर भी मां के दिल से एक आवाज आई, बेटा खड़ा हो जा, तेरे छोट उम्र तो न आई, दिल से आवाज आई, तेरे छोट तो मेरा उठ जाइए रेला, तेरे छोट लला तो न आई। का दिल बोला है बेटा तेरे चोट तो नहीं आई, वो अभागा ले दिल को मैं देर लगाई, हाँ पहुंचो जहां पे लड़की भाई, जा करके गिरा सुनाई, अरे मोती शादी ले हो था, मैया को दिल जो है भाई। जैसे ही वो मां के दिल को लेकर के चला है, एक बार ठोकर लगी, गिर गया, मैया के दिल से आवाज आई, तुझे चोट तो नहीं लगी, फिर भी खड़ा हो गया, लड़की के पास जाकर के बोला अब हमसे शादी करो। मैं अपनी मां को मार करके मां का दिल ले आया, तो लड़की बोली वो लड़की बोली ओरे अभागे, मैं तो तुझे समझ रही थी कि तू समझदार होगा,
अरे मैंने कब कहा था कि तू मां के दिल को ले आना? मैं तो तुझे आजमा रही थी कि तेरे अंदर बुद्धि कितनी है कि तर जा नीच गमार मैया नहीं तुझे मारी के तर जा। भागे चला जा यहां से। मैंने तो ये समझा तू मां से कितना प्यार करता है। मेरे प्यार में तूने मैया मारी, तू है नीच गंवार के जा। अपनी मां का नहीं हुआ तो मेरा कब होगा? जब तूने अपनी मां को ही मार दिया तो मेरा कब होगा? चला जा यहां से। तरी जा नीच गंवार मैया नहीं तुझे मारी के तरी जा। उस लड़की ने तुरंत ही पुलिस को बुलाया और पुलिस को बुलवा करके उस कमीन को पकड़वा लिया और ये कहा कि इसने अपनी मां को मार दिया। उसे पकड़ के तुरंत जेल पहुंचा गया। तो इसलिए इसीलिए जग के लोगों तुम सुन ले बात हमारी है। मेरा तो इच्छा है सेवा करो सदा मां की। दुनिया में मां से बढ़कर के, पिता से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है। सेवा करो माता पिता की, मानो बात हमारी है। आजकल एक बीमारी और चल रही है। आजकल ज्यादातर तलाक हो रहे, शादी भई तब खुशी। अरे कलयुग महाराज, पहले शादी लड़का की होती तो नाई पंडित ही जाओ करते लड़किनी की चिट्ठी लेके, नाई ब्राह्मण। फिर कुछ दिनों बाद भैया बाप चलन लगे। अब तो लड़का लड़किनी जान लगे और अब तो ब्याह है तो पहले पूरा ब्याह पहले हुई जातू है। वो कहा चलिए लला अर्जेंटमेंट होते ना पूरी परमानेंट है। कितना कलयुग महाराज में क्या हो रहा है। हमारी लाइफ है सिर्फ बाप नेताई की इज्जत धूल मिले, लाइफ देख रहे और साथ केवल एक ही चीज दिखाई दे रही है, लाइफ और संग में वाइफ। क्या जमाना है समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो यहां तक देखा है कि हमारी तो पन्ने पाई, अब तो उल्टो राग है ना, ब्याह बाद में हो तब तो गोनो पहले है जातू है। काऊ जमाने में ब्याह हेवे के बाद में गोनो हो तो शादी के बाद में गोनो, शादी होती तब विदा होती बाद में।
भावने परी कलेवा भो। अब तो जने कई बार पिताजी है जाते ताके बाद कहूँ ब्याह है वो तो वो नाम अकेले न बस जो बाकी सेवा नहीं करेगा वो जीवन सुख नहीं पाएगा। मैया बबुला जो दुखी रहे वो घोर नरक में जाएगा। उन बहनों से भी मेरा कहना है, घर में बूढ़े सास ससुर हैं उनकी सेवा जरूर करना। जिसने सास ससुर की सेवा कर ली, अभी मैं कथा कह रहा था कि बिटिया हमसे पूछ रही गुरुजी हमारी सास ने न्यारे कर दे कछ न दो मुझे लड़का कितने दो। बोली जिनके संग तो हमारा ब्याह हुआ उनके ब्याह तो भगवत जी बता दी लड़का कितने दो। अब चुप। बोली ब्याह न करो ता से मिले। मैंने अच्छा मैंने कहा तुम अपने बेटा के बिना 2 दिन अलग रह सकती हो, ला तुम्हारे लड़का की पकड़ करवा रहे हम 2 दिन दूर रह करके बताओ। बोली हम अपने बेटा के बिना नहीं रह सकते। तो मैंने उस मैया को पूछा है कि उसने कितना करेजा कर्रा कर किया होगा, तुझे अपना बेटा सौंप दिया, एक वो दी है अमोल रतन जिसे कोई दे नहीं सकता, और फिर भी कह रही कि सास ने कछ न दाओ। हमारी बात सदा तुम सेवा को करी। बोलिए गोविंद भगवान की। तो मेरा सभी बहनों से